कोविड टीकाकरण जहां पूरे जिले के सीएससी पर हो रहा है, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली में हो रहा है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा टीकाकरण करवा रही हैं। वहीं शांति व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पुलिस बल लगे हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि 30 मिनट पहले ही हमको टीकाकरण किया गया, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। इस पर विषय पर अधीक्षक ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि दूसरे चरण में हमारे यहाँ 300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशाओं को टीकाकरण होना है, जिसमें करीब 100 टीकाकरण हो चुके हैं। यह टीकाकरण सभी को लगवाना है। मैं आपका कहाँ की रहने वाली हूँ और आज आप टीकाकरण करवाई हैं। टीकाकरण करने लगने से कैसा आपको फील हो रहा है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। जी, क्या नाम है आपका? संध्या त्रिपाठी। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दुबौली। ये टीकाकरण आप कहाँ करवाई है? यहीं पे पीएससी तिलौली में। क्या कोई समस्या आपको? अभी कोई समस्या नहीं। कितने लोग लगभग टीकाकरण करवा चुके हैं? लगभग कम से कम यहाँ 50-60 लोग कम से कम करवाए हैं। क्या नाम है? भाटी। क्या नाम है? भाटी। अनुराधा सिंह है, असनहरी की रहने वाली हूँ। किस पद पे आप हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। आज आप टीकाकरण? जी, आज मैं तिलौली में टीकाकरण करवाई हूँ। मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छा फील हो रहा है। कितना टाइम हुआ लगभग? करीब आज हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है। हमारा टारगेट जो हमको जिले से दिया गया है स्टेट से, वो 300 लोगों को टीका लगना है, जिसमें अभी तक इस समय लगभग 100 लोगों से ऊपर के लोगों को टीका लग चुका है। 100 लोगों से ऊपर। किस विभाग का टीकाकरण किया जा रहा है? ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है। नहीं, जैसे जो टीका लगवा रही हैं महिलाएं, वो किस विभाग से हैं? वो ICDS की है। इसमें कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हमारी आशा हैं। सर, आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ अफवाहें कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के फैलाई गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पूरी तरह से सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का फीवर भी किसी को ऐसा हल्का फुल्का फीवर हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सभी हमारे यहाँ सभी डॉक्टर्स भी लगवा चुके हैं टीका। मथुरा जनपद के तहसील छाता के अंतर्गत आने वाले कस्बा शेरगढ़ में 2 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है।
वाइट लेके बनी हो इसमें सब ठीक है। सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। सर आपके सामने क्या वारदात भैया से रेड करके सुने? मैं पूरन हलवाई की दुकान पे जैसे आगे गुजारो जी बताऊँ तो माँ ने पहले मुँह पटक मारी है, फिर माँ ने मुँह थैला छीना झपटी करिए बताऊँ माते में जब थैला झपटी करिए बाने मुँह पे तो मैंने फिर बातें जो कही है मैं तो मेरे थैला टूटे मुझे घर में बचाओ 10 मिनट में तो झद्दम जता नहीं खूब। जी कौन कौन लोग थे आपके, कोई पहचान में आया था? पहचान में साहब कोई ना आया, पहचान में अगर आए तो मैं तो नाम बताई दे तो नाम दे रूट करा दो। कितने बजे घटना है ये घटना 7:15 बीसी बात है। तो आप कलेक्शन करने आए थे अभी तो कैसे? कलेक्शन करे तो मैं ले तो ही पैसा तो रोज आमे 1,50,000 1.5 लाख अपना सामान भी देने होंगे और कलेक्शन भी करने होंगे। हाँ संगी जन है। लगभग कितने पैसे थे आपके पास? करीब 1.5 लाख रुपये करीब 1,40,000 रुपया हो। जिस टाइम लूट हुई आपसे तो किसी हल्ला वल्ला बोला आपने या किसी शोर बचाया किसी? मैंने हल्ला बोलो साहब खूब मतलब 5-4 नाम लिए भैया मुँह बचाओ ये मुँह लूट रहे हैं मुकेश भाई जो नाम तो मैं बार लियो मेरा मारता। पुलिस के लिए इन्फोर्समेंट की आपने? ना मैं ना करी साहब और काम पहुंची पुलिस मेरे पास मतलब 10-12 मिनट की बात पहुँच गई है 10-15 मिनट। इसके लिए तो वहाँ पे स्थानीय व्यापारियों ने फोन किया वहाँ पे जो उन्हें करो मैं नहीं करो। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर इलाके के गांव बडोल में खेत पर फसल की रखवाली कर रहे किसान को लाठी डंडों से पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि करीब 24 वर्षीय बबलू खेत पर आवारा पशुओं की फसल की रखवाली के लिए गया हुआ था, जहां पर आवारा गाय खेत में घुस गई, जिन्हें खेत स्वर भगाया तो वह अन्य खेतों में चले गए, जिसको लेकर नामजद ग्रामीण झगड़ने लगे। आरोप लगाया कि हमलावरों बबलू की लाठी डंडों से पीट कर और मौत की घाट उतार दिया। उस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई, लेकिन पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने मृतक शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर एक युवक को गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी देते हुए एएसपी ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी विवाद हुआ था, जिसके चलते बबलू को गंभीर चोट आई थी, जिसको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। वहीं उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। साथ ही बताया गया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान की खेत पर डंडों से पीट कर हत्या से सनसनी फैल गई है। मेरा भाई था, मेरा नाम चंद्रपाल है। क्या हुआ था आपके भाई? गाय के तो यहाँ देख भी गए खेत में, गाय खेत में चुमते उन्हें देख भी गए, वहाँ पीट के हत्या कर दी गई। किस चीज़ से पीट के हत्या करी? ये राजू है और 4 बताए नाम। क्या नाम भाई का नाम क्या है? भाई का नाम बबलू है। किस चीज़ से पीट के हत्या करी थी? डंडन से पीट के हत्या कर दी गई। झगड़ा किस बात पे हुआ था? गाय रोकवे पे इतने तो गाय खेत में थे, हाँ अपने खेत में थे तो निकालनी पड़ेगी गाय, क्या बात पर झगड़ा भाया हुआ और पीट के मार दो। क्या थाने में तहरीर दी आपने? तहरीर तो दी हमने, वो हम आती हैं वो मजनू चिट्ठी के तो कहाँ वो बना के दे दी जंदी के मारे कि जाकि मरे वाला दिख रहा है तो जाके मारे, मजनू चिट्ठी बना के दे दी हमें और हमने लिख के बाद में गई। कौन से गांव का मामला है? बाढ़ोल। आप कहाँ पर आए हुए हो आप लोग? पोस्टमार्टम पे। ठीक, पोस्टमार्टम कराने आए हुए? हाँ, क्या करें। ठीक है। व्यक्ति की मौत हुई है, क्या कारण?
ये थाना पाली मुकीमपुर की एक घटना है जिसमें गांव है बाड़ोल। वहां पर पुलिस को ये सूचना मिली है कि 27 तारीख की रात को दो पक्षों में लड़ाई हुई और उसमें एक व्यक्ति बबलू जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ और फिर उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और पुलिस को जो तहरीर मिली उसके आधार पर पुलिस ने धारा 304, धारा 323 और 504 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। और इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है राजू, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका चालान किया जा रहा है। तो और भी लोग तो उसमें बताएगा इसमें? एफआईआर में जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अभी भी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर आगे भी और कुछ निकल के आता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। झगड़े का क्या कारण? दोनों पक्षों में बताया जा रहा है कि कुछ खेत में जानवर के जाने को लेकर झगड़ा हुआ है, तो इसी क्रम में ये घटना की गई।